हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 25वां टेस्ट है। दोस्तों पिछले टेस्ट में हमने पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के विषय में बात की थी और आज भी अपने इसी टॉपिक के विषय में ही बात करेंगे। जो कुछ एक प्रश्न और रह जाते हैं जो उनकी संभावना है कभी पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में अपनी बात करेंगे। ये टॉपिक अपने यूनिट नंबर 3 से है। आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 20, यानी 20 प्रश्नों के विषय में अपनी बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है। यहाँ पर अपने चल रही हैं पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार की बात करें। आज ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। कल के टॉपिक के अंदर अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बात करेंगे। आपको ये जो टॉपिक है ये तैयार करना है। इसका भी पूरा जो लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के एक ही वीडियो में ये सारा सिलेबस दे दिया गया है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है जिसमें आपको ये सारा पाठ्यक्रम मिल जाएगा दोस्तों। और लगभग जितने संभावित चीज़ें हैं, संभावित फैक्ट है, वो सारे के सारे इसमें बता दिए गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज के हमारे पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। हमें बताना है कि ये जो फैक्ट दिए हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, या फिर राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दोस्तों आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर की नहीं थी दोस्तों, तो किसकी थी? ये दोस्तों राजा राममोहन राय की थी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था, घोर विरोध किया था दोस्तों। यहाँ दोस्तों देखिएगा ऑप्शन है हमारे पास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय और महादेव गोविंद रानडे और राज नारायण बसु है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राजा राममोहन राय। देखिएगा 1826 में जो जूरी एक्ट आया था उसमें यह था कि चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, देखिएगा इनके विरुद्ध कोई भी केस हो तो ईसाई न्यायाधीश है वो उसको सुन सकता है, उस कोर्ट में वो जा सकता है। लेकिन अगर ईसाई, चाहे वो कोई भारतीय है, ईसाई होना चाहिए, चाहे वो देखिए इंग्लैंड का हो या यूरोप का हो, देखिए कोई सा भी ईसाई है उसके विरुद्ध कोई भी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश जो है वो इसको नहीं सुन सकता था। एक प्रकार का ये जातीय भेदभाव से जुड़ा हुआ कानून था जिसका इन्होंने विरोध किया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहने वाले कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास में B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था एक सम्मेलन के अंदर जो कि छुआछूत से संबंधित था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान अगर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो वो भगवान कहने के लायक नहीं है, उन्हें मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा दोस्तों। चौथा प्रश्न, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? हमें बताना है कि इन तीनों में समानता क्या है। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा जो है इंग्लैंड में हुई थी। और चौथा है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया था दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर दोस्तों। तीनों ही देखिए वैसे तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इनका निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में योगदान दिया था, सहायता दी थी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दार उल उलूम जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्लाह चक्रवल्वी ने या मौलाना अहमद रिजा खान ने दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मौलाना शिबली नुमानी। ये पहला आंसर होगा दोस्तों इसका। अगले प्रश्न की बात करें, देवबंद आंदोलन यूपी में जो प्रारंभ किया गया था ये कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1900 में, 1888 में, 1885 में या 1866 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1866 में ये आंदोलन जो है देवबंद आंदोलन यूपी में शुरू किया गया था दोस्तों। मुस्लिम धर्म से संबंधित था ये आंदोलन, पिछले वाला भी। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है किस व्यक्ति ने दिया था? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला है, कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर मदन मोहन
मालवीय ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहित किया? आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा को, धर्मांतरण को, मूर्ति पूजा का विरोध को समर्थित किया था, या फिर सारे। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है चौथा ही है, बिल्कुल उक्त सभी को इन्होंने प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां हमारा प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? आई होप कि आप बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर जानते हैं और बिल्कुल सही होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, बाल गंगाधर तिलक है। तो बिल्कुल सही जवाब है दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की बात करें 11वां, जातीय भेदभाव के प्रति सतनाम आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? ऑप्शन है घासीदास ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी घासीदास ने ये आंदोलन चलाया था जो जातीय भेदभाव के प्रति समर्पित था और सतनाम आंदोलन इसका नाम था। अगले प्रश्न की बात करें, दक्षिण भारत में किसकी बात करें दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में दलितों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए किसने आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है वी चेट्टियार, ईवी कृष्णस्वामी, ईवी रामास्वामी, या सुब्रमण्यम भारती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ईवी रामास्वामी। तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों 13वां जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था? यानी विवेकानंद जो नाम है वो नरेंद्र को किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास में खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, या फिर ग्वालियर नरेश सिंधिया के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के द्वारा ये जो नाम है विवेकानंद का नाम दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अस्पृश्यता की समाप्ति। ये डिमांड उनकी नहीं थी, ये थी और ये थी। स्त्री शिक्षा की वो मांग कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह की और भी विवाह आयु में वृद्धि की भी वो मांग कर रहे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसका कथन है, न तो भारत के अतीत के प्रति अंधविश्वास होना चाहिए और न ही पश्चिमी अंधाकरण हमें करना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, विलियम जोन्स, या फिर महात्मा गांधी। हमें बताना है इसमें आंसर। देखिए क्या कहा था कि न तो भारत का जो अतीत है उसके प्रति हमें अंधविश्वासी होना चाहिए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण हमें करना चाहिए, हमें विचारशील इसमें रहना चाहिए में से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय का ये कथन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से यह कार्य मैं कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। स्त्रियों की शक्ति के संबंध में यह कथन किसका है? ये कथन है राजा राम मोहन राय का, विवेकानंद का, या विलियम जोन्स का, या फिर महात्मा गांधी का? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का ये कथन था, स्त्री शिक्षा को लेकर के और स्त्रियों की शक्ति को लेकर के ये बात कही गई है। दोस्तों 17वें प्रश्न की बात करें, पुनर्जागरण जो है किस प्रकार का आंदोलन था? सुधारवादी था, उदारवादी था, शून्यवादी था, या प्रतिक्रियावादी था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय समाज सुधार में अग्रणी था। हमें बताना है राष्ट्रीय समाज सुधार में कौन सा राज्य अग्रणी था? बंगाल था, महाराष्ट्र था, पंजाब था, या फिर राजस्थान था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं 19वां प्रश्न, निम्न में से किन वेदों का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में ऋग्वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद, सामवेद अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी अनुवाद किया था ऋग्वेद का और यजुर्वेद का, इन 2 का हिंदी अनुवाद किया था। दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं 20वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन क्यों किया था? दोस्तों अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए, या फिर भारतीयों में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो सकता है वो है चौथा, बिल्कुल सही है आपका जवाब। भारतीय वासियों के अंदर नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये
इसकी वकालत करते थे और इसका समर्थन करते थे। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि वो उनके तर्कवाद और विज्ञानवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और मानववाद से प्रभावित हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो पुनर्जागरण और समाज सुधार से संबंधित थे। ये टॉपिक अपना पूरा हो गया है। कल के टेस्ट में यानी 26वें टेस्ट में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों के विषय में। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से संभावित प्रश्न है, वो सारे अपने देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, प्रश्न आपके काम के हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहती है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल की टेस्ट सीरीज में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।